हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लोरफेरामिन मिलेट इंजेक्शन के बारे में। यह एक जिसे हम सीपीएम भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस इंजेक्शन के क्या यूजेस हैं, डोज रेट, विड्रॉ पीरियड आदि के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों साथियों और चैनल को अपने दोस्तों साथियों तक शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे क्लोरफेरामिन मिलेट। यह एक एंटी एलर्जिक और इंजेक्शन है जिसके कई उपयोग हैं, ठीक है। तो इसके उपयोग के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात कि किसी भी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन हो उसमें इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चाहे कोई भी प्रकार की एलर्जी हो, चाहे किसी भी प्रकार का, तो आप इसे यूज कीजिए, ठीक है। और यह पशु की टॉक्सिसिटी, यदि किसी भी पशु को कोई भी प्रकार की टॉक्सिसिटी हो गई है, मतलब किसी भी इन्फेक्शन के कारण हुई है या कोई भी टॉक्सिसिटी, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। और पशु को जैसे जीटीआई ट्रैक, मतलब पशु के जो मतलब पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वह रूमन की मोटिलिटी कम हो गई हो या पशु उल्टी कर रही हो, ठीक है। यह पशु को उल्टी से रोकता भी है। तो आप इसे मतलब अपच हो गया, सिंपल इंडाइजेशन या डायरिया हो रहा है, तो आप इसे यूज कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पशु को एनाफ्लेटिक शॉक, यदि आपके पशु को शॉक आता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, शॉक से बचने के लिए। यदि पशु को लेमिनाइटिस, यदि जो आपके पशु के जो खुर के ऊपर जो मतलब मांस होती है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है और इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, तो आप इसे लेमिनाइटिस में यूज कीजिए एंटीबायोटिक के साथ ना। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ सीपीएम यूज कर दिए और एंटीबायोटिक यूज नहीं किए, तो आपको दोनों यूज करना है वहाँ पर। तो आप इसे लेमिनाइटिस में यूज कर सकते हैं। और आपके पशु किसी भी प्रकार का, जैसे कि इंसेक्ट बाइट, अगर कोई कीड़ा चाप देता है, काट देता है, तो आप उसे यूज कीजिए, क्योंकि इससे जो एलर्जी नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि सीपीएम इंजेक्शन, इससे एलर्जी नहीं होता, एलर्जी में यूज किया जाता है। मतलब डर्माटाइटिस, यदि आपके पशु के मतलब जो मतलब स्किन है उसमें स्वेलिंग आ जाती है या गोल गोल धब्बे बन जाते हैं या एलर्जी हो जाता है, ठीक है, तो आप इसे यूज कीजिए स्वेलिंग में ना, मतलब डर्माटाइटिस के स्वेलिंग में। यह एक मतलब त्वचा संबंधी रोग होता है जिसमें त्वचा में स्वेलिंग हो जाता है, लाल लाल धब्बे बन जाते हैं, ऐसे डर्माटाइटिस में सिम्टम्स आते हैं। और पशु की खुजली, इलिचिंग, अगर पशु जैसे खुजली करता है कहीं पर, तो आप इसे यूज कीजिए कोई भी एंटीबायोटिक के साथ, ठीक है। और आइवरमेक्टिन जरूर लगाइए, जिससे खुजली का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, खुजली में यूज कीजिए। और पशु में थनैला, थनैला में यूज कीजिए, क्योंकि कभी कभी मतलब टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है बैक्टीरिया के कारण, क्योंकि बैक्टीरिया के वेस्ट जब निकलते हैं तो टॉक्सिसिटी होती है। तो आप इसे यूज कीजिए, थनैला में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और दवाओं के गलत, अगर मान लो आपने कोई इंजेक्शन ज़्यादा ज़्यादा डोज रेट में दे दिया है या गलत तरीके से लगा दिए हैं, तो आप इस इंजेक्शन को लगाइए, सीपीएम को, ठीक है। जिससे वो जो आपने दूसरा दवा लगाया जो गलत तरीके से लगाया, उसका मतलब वो कोई बुरा साइड इफेक्ट नहीं आता, मतलब नहीं आएगा, ठीक है। और पशुओं मतलब रूमन की गति, यदि पशु की रूमन की मोटिलिटी कम हो गई है या रूमन की मोटिलिटी ज़्यादा हो गई है, तो आप इसे यूज कीजिए। जैसे डायरिया है उसमें भी यूज कर सकते हैं, या आप सिंपल इंडाइजेशन, मतलब मोटिलिटी कम हो गई है तो सिंपल इंडाइजेशन में यूज कीजिए। गोबर बंद हो गया है, कॉन्सेप्शन ऑफ, मतलब गोबर बंद में यूज कीजिए, ठीक है। और पशुओं में सीडेटी के रूप में, पशु को मतलब सीडेटी के रूप में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कहीं मतलब जो पशु के शरीर है, त्वचा में कोई भी प्रकार की मतलब आग ऐसे जल जाता है या किसी भी मतलब गर्म चीज़ से जल जाता है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं, एलर्जी नहीं होगा और वहाँ की मतलब जो स्किन है अच्छे से ग्रो कर पाएगी, ठीक है। और पशुओं में एक्जिमा, जैसे पशुओं में छाजन हो जाते हैं, एक्जिमा जहाँ वो बाल झड़ जाते हैं और वहाँ मतलब एक प्रकार से फंगल इन्फेक्शन जैसे होने लगता है और मांसपेशियाँ मतलब सड़ने का स्टार्ट हो जाता है, तो उसे एक्जिमा बोलते हैं। और वहाँ फफोले बनकर फूटने लगते हैं, कई प्रकार के सिम्टम्स आते हैं, और आपको ये जानकारी फील्ड में मिल सकती है, ठीक है। तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर पशु को आप जैसे कि कैल्शियम चढ़ा रहे हैं या डेस्टोज या कोई भी आईवी फ्लूइड चढ़ा रहे हैं, तो आप इसे यूज कीजिए, क्योंकि यह एनाफ्लेटिक शॉक से, मतलब आपके पशु को बेहोशी या शॉक होने से बचाता है। क्योंकि कैल्शियम के चढ़ाने के समय, मतलब कैल्शियम का जो आईवी सेट आता है उसको हम चढ़ाने के समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कभी भी कैल्शियम को मतलब हाई स्पीड से ना चढ़ाए, ठीक है, धीरे धीरे चढ़ाए, क्योंकि इससे एलिफेटिक शॉक हो सकती है। क्योंकि कैल्शियम जो हमारा हार्ट है यानी दिल, उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। तो और इसके हम डोज रेट की बात करें तो आप इसे 1 ml 50 kg बॉडी वेट के हिसाब सकते हैं, दे सकते हैं। जैसे
छोटा पशु है, भेड़ बकरी है तो 1 ml दे दीजिए, और मीडियम साइज के एनिमल है तो उसे आप 4 से 5 ml तक, और जैसे बड़े पशु हैं जिसका वजन 300 से 500 kg है, 250 से 500 kg है, तो आप उसे 7 से 8 या 9 10 ml दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रूट की बात करें तो इसे आप IM देना है, और भूल कर भी IV ना दे, ठीक है, और ना ही इसे सब कर देना है, तो आप इसे ओनली ऑन IV IM दीजिए, ठीक है। और प्रेगनेंसी सेफ की बात करें तो यह मेडिसिन पूर्णतः प्रेगनेंसी सेफ है। आप इसे प्रेग्नेंट एनिमल पर यूज कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। और यह विड्रॉ पीरियड की बात करें तो इसका विड्रॉ पीरियड 0 डे होता है, ठीक है, मिल्क और मीट में। और आप इसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी और डॉग, सीप, पिग में यूज़ कर सकते हैं इजीली। हार्स में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यह एंटी एलर्जिक और एंटी हिस्टामिन मेडिसिन है, ठीक है। मतलब जो हमारे शरीर में जो भी टिश्यूज़ होते हैं, मतलब जैसे सेल से टिश्यूज़ बनता है, जो टिश्यूज़ होते हैं, जब टिश्यूज़ का मतलब डेथ होता है, मृत्यु हो जाता है, तो उससे एक पदार्थ निकलता है जिसे हिस्टामिन कहते हैं, और इसी हिस्टामिन को मतलब बढ़ने नहीं देता, मतलब वो उसे किल कर देता है, तो इसे हिस्टामिन रोधी भी कहते हैं, इसीलिए इसको एंटी हिस्टामिन मेडिसिन कहते हैं। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए साथियों, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।